Hello students, today we are start our new chapter of class 4th, our chapter 6 and the chapter name is The Junk Seller. The junk कचरा and seller बेचना, बेचने वाला. The junk seller कचरा बेचने वाला. This is our chapter name and in this chapter we are going to know about some idea of business एंड कैलकुलेशन. ओके, हमें कैलकुलेट करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है रुपीस को. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये सब चीज़ें हम इस पर सीखेंगे. अबाउट रुपीस, गेन एंड लॉस. ओके, लेट्स स्टार्ट. द जंक सेलर, कबाड़ बेचने वाला. जो कचरा होता है या वेस्ट मटेरियल होते हैं जिनको हम फेंक देते हैं, तो जंक सेलर क्या करते हैं, उनको रीयूज़ करके उन्हें बेचते हैं, उनसे पैसे अर्न करते हैं, मनी अर्न करते हैं. हैव यू, आप, एवर हमेशा, जब कभी, मेट मिले, एक कबाड़ी वाला. हैव यू एवर मेट अ कबाड़ी वाला, क्या आप कभी कबाड़ी वाले से मिले हैं. एक वोमेन, एक लेडी, स्त्री, औरत. ए वुमेन हु, जो, सेल्स बेचती, जंक कचरा. अ वुमेन हु सेल्स जंक, जो कचरा बेचती है. दिस, यह, इज, है, एक ट्रू सच्ची स्टोरी कहानी, टोल्ड बताई, बाय द्वारा, किरण. दिस इज अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण, यह एक सच्ची कहानी है जो किरण के द्वारा बताई गई है. हु, जो, हैज़ पास, एक जंक कचड़ा शॉप दुकान, इनमें पटना. दिस इज अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण, सी इज किरण, हु हैज़ अ जंक शॉप इन पटना, जिसकी पटना में जंक शॉप, कबाड़ की दुकान है, कचरा. ओके, जंक शॉप इन पटना. So have you ever met a kabadi wala, a woman who sells junk? This is a true story told by Kiran, who has a junk shop in Patna. क्या आप कभी किसी कबाड़ी वाले से मिले हैं. एक वुमेन जो कूड़ा बेचती है, और यह एक सच्ची कहानी है जो किरण द्वारा बताई गई है, जिसकी पटना में कबाड़ की दुकान है. आपने कबाड़ वाले को देखा होगा. ओके, सो किरण, ये स्टोरी किरण ने बताई है. वो बता रही है, आई स्टडीड, आई मैं, स्टडीड पढ़ा, इन मैं, एक हिंदी, मीडियम माध्यम, स्कूल विद्यालय, इन मैं, माई मेरे, विलेज गांव. आई स्टडीड इन अ हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज, मैंने अपने गांव के हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई की. माई, मेरे, फादर, पापा, पिताजी, वांटेड, चाहते थे, गर्ल्स, लड़कियों, टू, को, स्टडी, पढ़ने, लाइक, तरह, बॉयज़, लड़कों की तरह. माई फादर वांटेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज़, मेरे पिताजी चाहते थे कि लड़कियां भी लड़कों की तरह पढ़ें. बता रही हैं, मेरे पिताजी चाहते थे लड़कियां लड़कों की तरह पढ़ें. आई, मैं, लव्ड, हिंदी, पसंद, हिंदी, एंड, और, साइंस, विज्ञान, बट, लेकिन, आई, मैं, हेटेड, मैथ्स, बट, आई लव्ड हिंदी एंड साइंस, मुझे हिंदी और साइंस पसंद है, बट, पसंद था, बट, लेकिन, मुझे मैथ्स पसंद नहीं थी. सी हेटेड मैथ्स. टुडे, आज, मैथ्स, गणित, मैथ्स, इज़, है, मोस्ट, बहुत, यूजफुल, फॉर, के लिए, माई, मेरे, वर्क, काम. टुडे मैथ्स इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क, आज मैथ्स बहुत ज़्यादा यूजफुल है उसके वर्क के लिए. वो बता रही है उनके वर्क के लिए मैथ्स बहुत ज़्यादा यूजफुल है. मैथ्स का हर जगह प्रयोग होता है. आई, मैं, कुड, नेवर, कभी नहीं, इमेजिन, कल्पना, दिस, यह, इन मैं, स्कूल, विद्यालय. आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल, मैंने कभी भी विद्यालय में
इसकी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन मेरे लिए मैथ्स इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। ओके, व्हाट अबाउट बारे में, यू आपके, व्हाट अबाउट यू आपके बारे में क्या। जैसे इन्हें मैथ्स पसंद नहीं है तो आप अपने बारे में बताइए आपको पसंद है या नहीं। डू यू आप, क्या आपको। ऑल्सो भी फाइंड ढूंढना मैथ्स डिफ़िकल्ट कठिन। डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट, क्या आपको भी लगता है मैथ्स डिफ़िकल्ट है, कठिन है। फाइंड, सॉरी यहाँ पे फाइंड पाना। तो पूछ रही हैं व्हाट अबाउट यू आपके बारे में बताएं कि आपको भी मैथ्स कठिन लगती है, डिफ़िकल्ट लगती है। नो, मैथ्स इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। राइट हियर नो। वाई? बिकॉज मैथ्स इज़ नॉट डिफ़िकल्ट इफ़ इट इज़ प्रैक्टिस्ड वेल। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें तो मैथ्स डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके, सो राइट हियर नो। व्हाट, क्या इज़ है द मोस्ट, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कठिन थिंग चीज़ इन मैं योर आपके मैथ्स बुक, किताब। व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन योर मैथ्स बुक, आपकी मैथ्स बुक में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ क्या है, कठिन चीज़ क्या है जो आपको टफ लगती है। कैलकुलेशंस, क्या आपको कैलकुलेशंस टफ लगते हैं। नो, अगर हम कैलकुलेशंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें, अगर हमें टेबल अच्छे से लर्न है, हम अच्छे से एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन डिवाइड आ जाए अगर हमें, तो हम और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। सो अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करें तो हमारे लिए ऑल द टॉपिक्स ईजी हैं। ओके, सो ऑल द टॉपिक्स आर ईजी for us if we practice well. ओके, और अगर आपको सारे ही टॉपिक्स नहीं अच्छे लगते हैं या आपको लगता है कि सभी इजी नहीं है, कुछ टॉपिक्स टफ भी हैं, तो जो आपको इजी लगता है वो आप लिख सकते हैं। जैसे इफ़ यू लाइक मोस्ट मल्टीप्लाई, तो आप लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन इजी लगते हैं। सो राइट हियर मल्टीप्लिकेशन। ओके, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ईजी लगता है तो आप मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको जो भी टॉपिक ईजी लगता है वो आप लिख सकते हैं। डिवाइड, एलसीएम, एचसीएफ, ओके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। और अगर सारे टॉपिक्स अच्छे लगते हैं देन इट्स वेरी गुड, यू कैन राइट ऑल द टॉपिक्स आर ईजी फॉर मी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू यू आप क्या थिंक सोचते इज़ है द ईजीएस्ट, सबसे सरल लेसन चैप्टर। ओके, व्हाट डू यू थिंक इज़ द ईजीएस्ट लेसन, आप क्या सोचते हैं सबसे ज़्यादा ईजी सरल पार्ट लेसन कौन सा होगा। ओके, सी, अभी तक हमने कितने चैप्टर्स पढ़ दिए हैं। दिस इज़ चैप्टर सिक्स्थ चैप्टर एंड हियर आर नेम्स ऑफ चैप्टर्स और लेसन्स। बिल्डिंग विथ ब्रिक्स, ब्रिक्स के बारे में, पैटर्न्स के बारे में पढ़ा था। लॉन्ग एंड शॉर्ट, लंबा और छोटा पढ़ा था जिसमें हमने ओके एंड सेंटीमीटर्स स्केल से डिस्टेंस मेजर किया था पॉइंट्स के बीच में। नियरेस्ट डिस्टेंस, फर्दर्स्ट डिस्टेंस। अ ट्रिप टू भोपाल, भोपाल की यात्रा, इसमें हमने सम क्वेश्चंस किए थे, कैलकुलेशंस किए थे। ओके, एंड कुछ प्राइस दे रखे थे जैसे बोट ट्रैवलिंग का टाइम है, प्राइस है, रेट, तो वो सब हमने कैलकुलेट किया था। नेक्स्ट टिक 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 चैप्टर में हमने पढ़ा था अबाउट वॉचेस और क्लॉक्स। द वे द वर्ल्ड लुक्स, एंड इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा था द वे द वर्ल्ड लुक्स। तो आपको इनमें से कौन सा चैप्टर इजी लगा, या फिर आपको फ्रॉम प्रीवियस क्लास, आप प्रीवियस क्लास से भी जो भी चैप्टर आपको इजी लगता है आप वो भी लिख सकते हैं। अगर आपको क्लॉक्स के बारे में टाइमिंग अच्छे से देखना आ गया और टाइमिंग क्लॉक्स के बारे में पढ़ना
ये सब अच्छा लगता है तो आप लिख सकते हैं टिक टिक टिक. अदरवाइज कैलकुलेशन, सो अ ट्रिप टू भोपाल. ओके, सो वी विल राइट टिक 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 और TICK, or you can write any one of chapter. It depends on your choice. So it depends on the practice. The more we practice, the more it will be easy. जितना हम ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा ईजी होते जाएंगे. ठीक है, सो कोई भी लेसन ज़्यादा टफ नहीं है. नेक्स्ट, WHEN, when, जब, I, मैं, was, थी, यंग, जवान. जब वह छोटी थी, माई, मेरे, फादर, पिताजी, डाइड, मृत्यु, इन, मैं, एन, एक, एक्सीडेंट, दुर्घटना. व्हेन आई वॉज यंग, माई फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट. जब मैं यंग थी तो मेरे फादर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी. सो इसलिए माई, मेरे, मदर, माताजी, वर्कड, काम करती थी, एज, तरह, एक, सर्वेंट, नौकरानी, इनमें, सम, कुछ, हाउसेज, घरों में. सो माई मदर वर्कड एज अ सर्वेंट इन सम हाउसेज. तो कुछ घरों में मेरी मदर एज अ सर्वेंट वर्क, काम करती थी. वी, हम, हैड अ डिफ़िकल्ट, कठिन, टाइम, समय. वी हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम. हमारे पास एक डिफ़िकल्ट टाइम था या हम एक डिफ़िकल्ट समय से गुजर रहे थे. आई, मैं, हैड टू, को, लीव, छोड़, स्कूल, विद्यालय, आफ्टर, के बाद, क्लास 8, दिस इज 8 क्लास. सो आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8. मैंने 8वीं कक्षा के बाद या 8th क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया था. उनकी पढ़ाई 8th क्लास तक ही हो पाई, उसके बाद उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा. आई, मैं, वांटेड, चाहती थी, टू, को, स्टडी, पढ़ना, मोर, ज़्यादा, बट, लेकिन, माई, मेरी, मदर, माताजी, गॉट, मी, मेरी, मैरिड, शादी. आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड. मैं और ज़्यादा पढ़ना चाहती थी बट मेरी माताजी ने मेरी शादी करा दी, इसलिए वो 8th क्लास तक ही पढ़ पाई. उनके पास डिफ़िकल्ट टाइम था. ओके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी. सो स्कूल वो 8th क्लास तक पढ़ पाई और उसके बाद उनकी माताजी ने उनकी शादी करा दी, जबकि वो ज़्यादा पढ़ना चाहती थी. माई, मेरे, हस्बैंड, पति, एपिस्ट्रॉफी एस, की, फैमिली, परिवार, लिव्ड, रहते थे, इन, में, एक, मड, मिट्टी, हाउस, घर, मिट्टी का घर. माई हस्बैंड्स फैमिली लिव्ड इन अ मड हाउस. मेरे हस्बैंड की फैमिली मिट्टी वाला घर होता है, आपने देखा होगा, विलेज में भी होता है, तो मड हाउस में रहती थी. उनके हस्बैंड की फैमिली मड हाउस में रहते थे. हिज, उनके, टू, 2 ब्रदर्स, भाई, एंड, और, हिज, उनकी सिस्टर, बहन, डिड नॉट, नहीं, गो, गए, टू, को, स्कूल, विद्यालय. हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर डिड नॉट गो टू स्कूल. उनके 2 भाई और उनकी बहन विद्यालय नहीं जाती थी. ही, वह, हैड, पास, एक, टी, चाय, स्टॉल, ढाबा. ही हैड अ टी स्टॉल. उनके पास एक चाय का ढाबा था, टी स्टॉल था. आपने रोड के किनारों पे देखा होगा टी स्टॉल. और ठेला, चाय का ठेला ये भी बोल सकते हैं. सो फाइंड आउट, ढूंढें. हाउ मच, कितना सारा. फॉर, के लिए. एक कप. ऑफ, का, टी, चाय, चाय का कप. फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी. फाइंड आउट आपको ढूंढना है एक कप ऑफ टी के लिए. ओके, चाय के एक प्याले के लिए. आस्क, पूछना. पीपल, लोग. एंड, और. फाइंड आउट, ढूंढना. द कॉस्ट, मूल्य. ऑफ, का, एक कप, प्याला. ऑफ, का, टी, चाय.
Ask people and find out the cost of a cup of tea. लोगों से पूछना है और पता करना है आपको कि एक चाय के कप का कॉस्ट कितना है, कितने रुपए में मिलती है. फर्स्ट, एट पर एक टी स्टॉल. एट अ टी स्टॉल एक चाय के ठेले पर, एट अ टी स्टॉल. और एंड एट अ होटल, एट पर एक होटल. एक टी स्टॉल पर कितना कॉस्ट है कप ऑफ टी, एंड होटल में चाय के कप का कितना कॉस्ट है. सो एट अ टी स्टॉल कॉस्ट इज रुपीज अबाउट 7. ओके, 7-8 रुपीज़ में मिल जाती है. सो इज़ अबाउट ₹7. एंड एट अ होटल, एक होटल में इज़ ₹10. ओके, होटल में स्टॉल से महंगी होती है. सो और आप यहाँ पे ओनली ₹7, ₹10 भी लिख सकते हैं. If you can find, you can ask from your parents or family. Okay. If यदि एक person who जो person एक व्यक्ति who जो runs दौड़ता एक टी स्टॉल चाय के ठेले या जो एक चाय के ठेले को दौड़ाता है, ले जाता है, अर्न्स कमाता ₹30, 30 रुपये इनमें एक डे दिन. हाउ कितना, मच सारा, विल होगा, ही वह अर्न कमाता, इनमें 10 डेज 10 दिनों में. इफ़ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल, यदि एक व्यक्ति जो टी स्टॉल चलाता है वह एक दिन में 30 रुपीज़ अर्न करता है, कमाता है, तो वो 10 डेज में 10 दिनों में कितने रुपए कमाएगा. वट विल वी डू, वी विल डू मल्टीप्लाई. इन अ डे, 1 डे का दिया है और आपको ज़्यादा डे का फाइंड करना है. कम दिया है, ज़्यादा का फाइंड करना है, सो हम मल्टीप्लाई करते हैं. 1 डे का गिवन है 30 एंड 10 डेज का पूछा है, सो 30 मल्टीप्लाइड बाय 10. ओके, देन वी विल राइट हियर आंसर. So we will do this question in our maths notebook. So please open your maths fair copy and note this question. At first, we will write the chapter name. Chapter 6. THE, the. JUNK, junk. SELLER, the junk seller. कबाड़ी वाला. जंक कचरा, जंक कचड़ा. सेलर बेचने वाला, सो जो कचड़ा बेचता है उन्हें क्या कहते हैं, कबाड़ी वाला. The question is, first question from page number 61. Question 1. If a person who runs a tea stall earns ₹30 in a
day. How much will he earn in 10 days? And in a month? Question mark. इफ अ पर्सन, यदि एक व्यक्ति जो टी स्टॉल चलाता है वो एक दिन में 30 रुपये कमाए तो वो 10 दिनों में कितने रुपए कमाएगा और एक महीने में कितना कमाएगा? सो हेयर आर 2 क्वेश्चंस. एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं तो हम दोनों को फाइंड करेंगे सेपरेटली. फर्स्ट फॉर 10 days, देन वी विल फाइंड फॉर अ मंथ. ओके. आंसर 1. एट फर्स्ट हम कैसे लिखेंगे? जो चीज़ हमें गिवन होती है वो हम लिख लेते हैं. ओके. हमें गिवन है 30 rupees in a day. A person earns 30 rupees in a day. So we will write here since 2 dot then 1 dot. Since क्योंकि a person earns in a day or in 1 day. A person earns in 1 day, और आप इसको in a day और in 1 day ऐसे भी लिख सकते हैं. A person earns in 1 day is equal to rupees 30. So how much will he earn in 10 days? Therefore, he will earn in 10 days. वह 10 दिनों में कितना कमाएगा? What will we do? मल्टीप्लिकेशन करेंगे ₹30 to 10. ओके. हियर इज़ नॉट इनफ स्पेस, सो यहाँ पे करते हैं. इफ़ यू इन योर नोटबुक हियर इज़ इनफ स्पेस देन यू कैन राइट हियर. नो नीड टू राइट अगेन. ₹30 into 10. बिकॉज 1 डे में 30 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं. सो 10 डेज में कितना अर्न करेगा? 30 into 10. 0 0 जा 0, 0 3 जा 0. किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 3 जा 0. देन नेक्स्ट मल्टीप्लाई. देन 1 0 जा 0, 1 3 जा 3. Now add them. 0 plus this is also 0, so 0, 0 plus 0 is 0, 3. Rupees 300. So he will earn in 10 days rupees 300. We will write here rupees 300. Okay. Next, and in a month, और एक महीने में, since there are days in a month. एक महीने में कितने दिन होते हैं? इज इक्वल टू
30 days. 28, 29, 30 और 31 days एवरेज डेज ले रहे हैं, सो 30 days. ओके, देयर आर डेज इन अ मंथ इज इक्वल टू 30 days. If he earns money in a day is rupees 30, इक्वल के नीचे इक्वल rupees 30, then he will earn money in 30 days or in a month. 30 days means 1 month. So 1 month, in 1 month there are 30 days and 1 day में 30 rupees earn कर रहा है. He earns money in a day 30, so then he will earn money in 30 days rupees 30. 1 day में जितना earn कर रहा है उसको 30 days से मल्टीप्लाई कर देंगे. हमें फाइंड करना है फॉर 30 days मीन्स फॉर 1 month. 0 multiply 0 is 0. 0 multiply 3 is 0. Next multiply 3 0 ja 0, 3 3 ja 9. Now add them. 0 0 plus 0 is 0, 9. Rupees 900. Write here rupees 900. सो 10 डेज में वो 300 रुपीज़ कमाएगा. अगर एक दिन में 30 रुपीज़ कमाता है तो 10 डेज में 300 एंड 1 मंथ 30 डेज में 900 कमाएंगे. हाउ कैसे डिड यू आप गेट पाया. हाउ डिड यू गेट आपने कैसे पाया. द आंसर उत्तर. डिस्कस चर्चा करें. हाउ डिड यू गेट द आंसर. डिस्कस आपको आंसर कैसे मिला. बाय मल्टीप्लिकेशन. सो राइट हियर बाय मल्टीप्लाई. ओके, मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर फाइंड हुआ. मैं थॉट सोचती. ऑफ का स्टार्टिंग शुरू करने का. माई मेरा. ऑन खुद का. बिजनेस व्यापार. आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ऑन बिजनेस. मैंने सोचा मैं खुद का अपना बिजनेस शुरू करूं. मैं थॉट सोचती. आई शुड सूट चाहिए. ओपन खोलना. एक बैंगल चूड़ी शॉप दुकान. और या एक टेलर दर्जी शॉप दुकान. आई थॉट आई शुड ओपन अ बैंगल शॉप और अ टेलर शॉप. मैं सोचती थी कि मुझे चूड़ियों की दुकान, बैंगल चूड़ी की दुकान या दर्जी की दुकान खोलनी चाहिए. बट लेकिन मेरे अंकल सेड. मेरे अंकल ने कहा. डैट की वी हम कुड सकते. अनकमा एक लॉट ज़्यादा. बाय द्वारा. ओपनिंग खोल करके. एक जंक शॉप जंक कचड़ा शॉप दुकान. बट माई अंकल सेड डैट वी कुड अर्न अ लॉट बाय ओपनिंग अ जंक शॉप. लेकिन मेरे अंकल ने बताया या मेरे अंकल ने कहा कि हम जंक शॉप कचड़े की दुकान से या जंक शॉप खोल के ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं. इन May 2001 में 2001 इज ईयर. मेरे मदर इन लॉ सास एंड और आई मैं ओपनड खोला. एक जंक शॉप कचड़े का दुकान कबाड़ की दुकान. वी हम टुक लेते. एक टुक लिया. एक लोन ऑफ का रुपीज़
8,000. Ones, tens, 100, 1000, 8,000. 8,000 for के लिए, the shop दुकान के लिए. In 2001 as जैसे ये ईयर है 2020, ऐसे ही 2001 में वो कह रही हैं कि My mother-in-law and I opened a junk shop. We took a loan of rupees 8,000 for the shop. मेरी सास और मैंने एक कबाड़ की दुकान खोली और हमने इसके लिए 8,000 रुपये लोन लिए. दुकान को खोलने के लिए 8,000 रुपीज़ लोन लिए. ओके, सो I will tell you what is loan and about interest. So then we will find or solve all these questions. Okay, so now this is enough for today and you will practice this question again in your rough copy. This is your today's homework.